तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो आपका 10th का सेकंड राउंड यहाँ पे काउंसलिंग का होने वाला है ना, तो जो 17 तारीख को होने वाला है इसमें आपको सुबह रिपोर्ट करने का जो टाइम है ना वो 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आप वहाँ पे रिपोर्ट कर लो। और 8:30 से 10 बजे तक आप क्या करोगे, वहाँ पे काफ़ी सारे काम आपको करने होते हैं, जैसे कि जो फॉर्म वगैरह होता है वो आपको चॉइस के लिए फिल करना होता है। वहाँ पे चॉइसेस आपको वहाँ पे फिल करनी होती है, फिल करने होते हैं, मतलब कौन से कॉलेज आपको चाहिए होगा वो आप चॉइस डालते हो। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 7-8 चॉइसें आप डाल सकते हो, ठीक है ना। कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए वो आप चॉइस डालते हो। सबसे पहले नंबर पर जो आपकी सबसे बेस्ट, मतलब टॉप प्रायोरिटी है, आपको कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होगा सबसे पहले नंबर पर आप वो डालते हो। अगर उसमें सीट होगी तो आपको मिल जाएगी, नहीं होगी तो सेकंड नंबर को देखा जाएगा, सेकंड नंबर पर जो भी कॉलेज आपने दिया होगा, थर्ड नंबर पर जो भी कॉलेज आपने दिया होगा ना, इस तरीके से होता है। तो ये वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होता है, जो काउंसलिंग का फॉर्म होता है ना वो फिल करना होता है। और काउंसलिंग के लिए 1,000 रुपये की आपको फ़ीस भी पे करनी होती है। बाहर मशीन लगी होती है, मशीन में जो है क्यूआर कोड होता है वहाँ पे, तो कोड के थ्रू भी आप वहाँ पे पेमेंट 1,000 रुपये की कर सकते हो काउंसलिंग फ़ीस। या फिर एटीएम कार्ड आपका जो होता है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो इस ये जो फैसिलिटी इनसे भी आप वहाँ पे 1,000 रुपये जो फ़ीस है वो आप वहाँ पे कर सकते हो काउंसलिंग फ़ीस। अगर काउंसलिंग फ़ीस आप पे नहीं करते हो तो वहाँ पे आपको एलो नहीं किया जाएगा, आप काउंसलिंग में जो हिस्सा है वो नहीं ले सकते हो। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, जैसे गवर्नमेंट एएनएम जो स्कूल किश्तवाड़ है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। यहाँ एफएमपीएचडब्ल्यू की टोटल 20 सीट जो है, 20 का यहाँ पे इनटेक है, जिसमें आप आगे देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 सीटें हैं, ओपन मेरिट में यहाँ पे जो है वो 5 सीटें हैं। इसी तरीके से एससी 8% का यहाँ पे बताया गया है। एक सीट यहाँ पे है एसटी फर्स्ट, यहाँ पे 2 सीटें हैं, एसटी 2 10 सीटें हैं, सॉरी 2 सीटें हैं, ओबीसी में 1 सीट है, एएलसी में 1 सीट और आरबीए में 2 सीटें हैं। समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ पे बताया गया है कि कितनी क्या सीट कौन सी कैटेगरी में है जो कि फिल होनी है अभी। तो टोटल का इनटेक है यहाँ पे 20 का। बाकी आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि कितनी कितनी का मतलब कितनी कितनी सीट्स का अभी भी यहाँ पे जो है फिल होना है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो अगर कैटेगरी वाले नहीं मिलते हैं यहाँ पे तो उस केस में फिर जो भी नेक्स्ट रैंक होगी, जैसे यहाँ पे देखिए सभी कैटेगरी वालों को बुलाया गया है। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सभी कैटेगरी वालों को यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। 1 से लेकर 700 वालों की रैंक तो चलेगी, 701 से लेकर आगे जो नेक्स्ट जिनको भी बुलाया गया है यहाँ पे, तो उनकी यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है। चाहे वो मतलब जिनको भी यहाँ पे बुलाया गया है रैंक वाइज, तो वो चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हों, उन सभी को यहाँ पे काउंसलिंग अटेंड करनी है। और जो नहीं करता है काउंसलिंग अटेंड, तो वो अपनी ज़िम्मेवारी पे यहाँ पे करता है, तो जो उसको कॉलेज वगैरह मिलना था फिर वो नेक्स्ट जो है कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। इन केस अगर आपको आगे के लिए आगे बुलाया भी जाता है तो उस टाइम पर जो आपको कॉलेज मिलना था ना, आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। उस टाइम पे जो कॉलेज अवेलेबल होगा उसी कॉलेज में आपको फिर जो है मतलब अलर्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, देखो यहाँ पे जैसे बात करें बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा से किसी भाई ने मुझे पूछा था। देखो गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कुपवाड़ा की बात करें, एफएमपीएचडब्ल्यू में 50 का यहाँ पे इनटेक है। और आगे आप यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस में कितना है कुपवाड़ा में, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ये है कुपवाड़ा। यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस में 5 यहाँ पे हैं, ओपन मेरिट में यहाँ पे 0 है। उसके बाद यहाँ पे एससी में है 4, एसटी में है, एसटी फर्स्ट में कितनी है 2, एसटी सेकंड में है 3, ओबीसी में कितनी है 4। इसके अलावा यहाँ पे एएलसी आईबी में यहाँ पे कितनी है 2 सीटें, और यहाँ पे आरबीए में कितनी है 2 सॉरी 4 सीटें। तो ये है कुपवाड़ा। आरबीए में कितनी है यहाँ पे 4। तो जिस भी भाई ने मुझे यहाँ पे पूछा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुपवाड़ा से उन्होंने बताया था कुपवाड़ा में, और इन्होंने लिखा था कि आरबीए इनकी कैटेगरी है। तो देखो आरबीए में कितनी यहाँ पे सीट है, 4 सीट्स हैं। तो ये आपको मिल सकती है आपकी रैंक वाइज। अगर आपसे पहला मतलब जो भी कैंडिडेट होगा अगर उसकी चॉइस जो है कुपवाड़ा नहीं होगी आरबीए में, तो आपको वहाँ पे मिल सकती है, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों आपसे आगे जो हैं वो रैंक वाले हैं, तो अगर उनकी जो चॉइस फिलिंग है अगर वो कुपवाड़ा नहीं है, कोई अलग अदर उन्होंने डाला है चॉइस, तो जो वहाँ पे सीट है वो तो वैकेंट रहेगी, वो तो खाली रहेगी ना। उसके बाद आपका नंबर आएगा तो आपको मिल जाएगी,
कहने का मतलब है कि जो भी आपकी चॉइस फिलिंग होगी उसमें अगर सीट खाली होती है बोर्ड बोर्ड के सामने, मतलब जेके भोपी का काम है सीट को फिल करना। तो सीट अगर उनके पास खाली होगी और आपने चॉइस डाली होगी कि भाई आपको ये वाला कॉलेज चाहिए, तो बोर्ड को भाई कॉलेज देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है, ओनली सीट्स को फिल करना। ठीक है, सीट्स खाली नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से देख देख सकते हो, ये गवर्नमेंट के, एक तो जम्मू प्रोविंस के ये गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बाद है ये कश्मीर साइड के इंस्टीट्यूट। टोटल जम्मू एंड कश्मीर टोटल जो यहाँ पे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वो हैं 800, मतलब 20 का यहाँ पे इनटेक है। 820 सीट्स जो हैं जो जेके बोपी की ओर से फिल की जाएंगी। और आगे आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो यहाँ पे कैटेगरी है किस हिसाब से यहाँ पे कितनी क्या सीट्स जो हैं अभी वेकेंट है। ओके, और इसी तरीके से फिर दोस्तों उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। तो ये सारे यहाँ पे क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें आप FMPSW MMPSW की सीट्स हैं वो आप देख सकते हो कितनी क्या यहाँ पे सीट्स हैं जो कि फिलअप होनी है। और यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें श्रीनगर साइड में भी और जम्मू साइड में भी जितने भी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं, इसमें FMPSW MMPSW के जो भी यहाँ पे सीट्स फिलअप होनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, कश्मीर में टोटल प्राइवेट 2920 यहाँ पे सीट्स फिलअप होनी है बोर्ड की ओर से। और जम्मू और कश्मीर दोनों की बात करें, टोटल प्राइवेट यहाँ पे कितनी है, तो 7303 यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को मिला के दोनों यहाँ पे प्राइवेट जो सीट्स हैं बोर्ड की ओर से 7303 फिल की जाएंगी। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के, तो यहाँ पे 8123 सीट्स यहाँ पे फिल की जाएंगी। गवर्नमेंट को और प्राइवेट दोनों को मिला के यहाँ पे 8123 यहाँ पे टोटल फिल होनी है। और अगर आप यहाँ पे करगिल को भी मिलाते हो, यहाँ पे मतलब लद्दाख को भी आप यहाँ पे मिलाते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे करगिल है, लेह है, देख सकते गवर्नमेंट AMT स्कूल करगिल यहाँ पे 40 का इनटेक है FMPSW का। और लेह की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 50 का इनटेक है। तो हो गए टोटल कितने, 90। फिर यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस करगिल, तो यहाँ पे FMPSW में 20 का इनटेक है, MMPSW में 20 का इनटेक है। तो टोटल यहाँ पे लद्दाख में कितना हो गया, 130 सीट्स जो भोपी की ओर से फिल की जाएंगी। तो टोटल अगर हम यहाँ पे मिलाएं गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अगर हम टोटल मिलाते हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो 8253 सीट्स यहाँ पे बोर्ड की ओर से फिल की जाएंगी। बाकी यहाँ पे इन्होंने बताया कि 4%, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 4% सीट जो है PWD के लिए, 3% सीट्स जो है CDP के लिए, 1% जो है यहाँ पे JKPM के लिए, 2% यहाँ पे क्या SP के लिए। इसके अलावा 4% सीट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की है वो रिजर्व रहेंगी UT ऑफ लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए, और वो फिल की जाएंगी एज़ पर द मेरिट, जो भी उनका मेरिट होगा यहाँ पे उसी बेसिस पर यहाँ पे जो सीट्स हैं वो यहाँ पे फिल की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें आप क्लियर हो चुकी होंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह के 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। थोड़ा पहले ही वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, जैसे 8:30 से 10:30 का 8:30 से लेकर 10 का अगर टाइम है तो आप कम से कम 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाइए, 9:30 तक पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको फ़ीस भी जमा करनी है, वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। फिर चॉइस वगैरह आपको वहाँ पे मतलब फिल करनी है फॉर्म पे, तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वहाँ पे टाइम चला जाता है। फिर 10:30 बजे के साथ 10:30 बजे से शुरू हो जाता है वहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसेस। तो उसके बाद फिर आप कहीं आगे पीछे जा भी नहीं सकते हो, है ना। आप मान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग का आपका नंबर आ गया, आप बाहर कहीं चले गए थोड़ा टाइम बिताने के लिए, तो तब तक काउंसलिंग जो है वो जो है फिर निकल जाएगी। फिर जो सीट आपको मिलनी थी फिर दूसरे को मिल जाएगी। तो फिर वहाँ से हटिए, जब तक ना काउंसलिंग कंप्लीट होगी तब तक इधर उधर कहीं नहीं जाना। ठीक है, पानी की बोतल आप अपने साथ में रख सकते हो, कुछ खाने का होगा तो वो भी हल्का फुल्का आप अपने बैग में रख सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना साथ में, ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। पेन भी अपना अपने साथ में रखना, ताकि वहाँ पे किसी को मांगने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।